हेलो दोस्तों। आज हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे डेली रूटीन यानी दैनिक दिनचर्या को अंग्रेजी में बताना। तो दोस्तों, आप भी बिगनर हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना डेली रूटीन बताना हो। मैंने क्या बोला कि हमें अपना डेली रूटीन बताना हो, तो सबसे पहले सवाल उत्पन्न होगा कि हम अपना डेली रूटीन प्रेजेंट में बताएं, इस पे प्रेजेंट में बताएं या पास्ट में बताएं या फ्यूचर में बताएं। सबसे पहले यह आपका डिपेंड करता है कि आपको अपना डेली रूटीन प्रेजेंट टेंस में बताना है कि पास्ट टेंस में कि फ्यूचर टेंस में। जैसे प्रेजेंट की बात करना हो तो आप बोलेंगे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। लेकिन वही पास्ट का बताना हो दोस्तों तो आप क्या बोलेंगे कि मैं सुबह में उठा था, मैं ब्रश किया था, मैं एक गिलास पानी पिया था, मैं बाथरूम में गया था, मैं नहाया था। और फ्यूचर में बताना हो तो आप क्या बोलेंगे कि मैं सुबह में उठूंगा, मैं नहाऊंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं ऑफिस में जाऊंगा। तो सवाल यह हुआ दोस्तों कि यह सब कुछ डिपेंड करता है आपके डेली डेली रूटीन में कि आप प्रेजेंट में का बताना चाहते हैं या पास्ट का या फ्यूचर का। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें हमें आज सीखना है प्रेजेंट टेंस पे। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में हमें बताना हो कि डेली रूटीन कैसे बताना हो, तो हमें दो चीज अपने दिमाग में याद रखना है कि पहला, उस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, और सेकेंड हमें जानना होगा कि लिंकिंग वर्ड्स क्या है। तो यदि प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। यानी सब्जेक्ट का मतलब किसके बारे में बात करना हो, अपना डेली रूटीन बताना है कि सामने वाला को बताना है कि किसी लड़का या किसी लड़की को बताना है। ठीक है, अपना बताना हो तो आई, यू, वी, ही, सी, इट, आप इस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे verb one का। तो दोस्तों, हमें अपना अपने बारे में बताना है तो हम लोग verb one का यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद verb one, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कहना हो कि मैं उठता हूँ तो बोलेंगे आई गेट अप। ठीक है, मैं ब्रश करता हूँ, बोलेंगे आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, मैं नहाता हूँ तो आप बोलेंगे आई आई टेक अ बाथ। ध्यान से समझेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मैं उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, तो सेंटेंस सुंदर नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें हम लोग लिंकिंग वर्ड्स का प्रयोग नहीं किए। लिंकिंग वर्ड्स का मतलब हुआ कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर बतलाना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि मैं उठता हूँ और मैं अपना दांत साफ करता हूँ। अब इसी को अगर ऐसे बोल दे दोस्तों कि get of I get of and 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 brush my teeth, ब्रश माय टीथ। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया दोस्तों, एंड लगा दिया। और जैसे हमने एंड यहाँ पे लगा दिया तो इसका दिख रहा है सेंटेंस बन गया कि मैं उठता हूँ और और दांत साफ करता हूँ। तो बीच में जो एंड आया दोस्तों, यही हमारा लिंकिंग वर्ड्स है। यानी हम लोग क्या करेंगे कि जो दो सेंटेंस बोल रहे हैं, दोनों सेंटेंस को एक करने के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ड्स लगा देंगे, ताकि सेंटेंस हमारा जो होगा और सुंदर हो जाएगा। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर लिंकिंग वर्ड कौन कौन है। तो ऐसे तो लिंकिंग वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, एंड यानी और, उसके बाद आप यूज करेंगे देन, इसका मीनिंग हो जाएगा तब, या फिर उसके बाद है आफ्टर डेट, इसका अर्थ हो जाएगा उसके बाद एक और है दोस्तों आफ्टर प्लस नाउन के बाद, और एक और है दोस्तों आफ्टर प्लस वर्ब फोर, यानी कुछ करने के बाद। यानी वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। यानी यह फाइव लिंकिंग वर्ड्स है जो अपने डेली रूटीन जो बोलेंगे दोस्तों, उस सेंटेंस के बीच में लगा देंगे तो सेंटेंस और खूबसूरत हो जाएगा, सेंटेंस और सुंदर बन जाएगा।
चलिए मैं वन बाय वन करके आपको यूज करके बतला रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरा डेली रूटीन आपको इंग्लिश में लिखना सिखाऊँ। ठीक है? चलिए, सबसे पहले दोस्तों हमारा है यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड, ठीक है? अब मान लीजिए कहना हो कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और और मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आप बोलेंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो आई वेक अप एट एट 6 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, ठीक है? मैं 6 बजे उठता हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या है एंड, तो आप जोड़ दीजिए। एंड एंड मैं ब्रश करता हूँ, तो एंड आप बोलेंगे ब्रश माई टीथ, ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है? फिर अब कहना हो कि फिर 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 मैं स्नान करता हूँ, तो फिर का इंग्लिश क्या है दोस्तों? देन। आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे देन, और देन के बाद आप कॉमा दे देंगे, देन के बाद आपको कॉमा देना है, ठीक है? तो जैसे आपने देन लिखा दोस्तों, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग अर्थ हो गया तब या फिर। अब कहना हो कि तब मैं स्नान करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई टेक अ बाथ, मैं स्नान करता हूँ फुल स्टॉप। फिर कहना हो उसके बाद, उसके बाद मैं पूजा करता हूँ, तो उसके बाद का इंग्लिश क्या है दोस्तों? आफ्टर दैट। तो आप बोलेंगे आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, दैट के बाद कॉमा दे देंगे, ठीक है? उसके बाद मैं पूजा करता हूँ, तो बोलेंगे आई आई वर्शिप, आई वर्शिप गॉड, और लास्ट में आप फुल स्टॉप। तो इसमें दोस्तों मैंने जो यूज किया एंड, देन, आफ्टर दैट, ये सभी जो है लिंकिंग वर्ड्स है, यह दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, जिसके चलते हमारा सेंटेंस और सुंदर हो जा रहा है। फिर कहना है दोस्तों कि पूजा के बाद, क्या, भगवान की पूजा के बाद, तो हम लोग यूज कर देंगे, हम लोग यूज करेंगे आफ्टर, आफ्टर 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 वर्शिपिंग, आफ्टर वर्शिपिंग यानी कुछ करने के बाद दोस्तों, अगर आप वर्ब अगर यूज करेंगे, जैसे खाना खाने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, तब क्या करेंगे दोस्तों? आफ्टर के बाद जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगा देंगे, यानी आफ्टर वर्शिपिंग गॉड, यानी इसका अर्थ हो जाएगा पूजा करने के बाद, पूजा करने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, तो बोलेंगे आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस, यानी पूजा करने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। मान लीजिए फिर कहना हो कि ऑफिस जाने के बाद मैं काम करता हूँ, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर गोइंग टू ऑफिस, ठीक है? आफ्टर गोइंग टू ऑफिस यानी यानी ऑफिस जाने के बाद क्या करते हैं? काम करते हैं, तो यहाँ पे कॉमा, आप बोलेंगे आई वर्क देयर, आई वर्क देयर। इस तरह दोस्तों हमारा एंड आया, देन आया, आफ्टर डेट आया, आफ्टर प्लस भरपूर आया। इसको दो सेंटेंस के बीच में यूज करके बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस जब बोलेंगे तो सेंटेंस आपका भाषा भी नहीं लगेगा, ठीक है? आगे अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अब बतला रहा हूँ कि आप अपना डेली रूटीन कैसे बोलेंगे, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। और तो देखिए यहाँ पे एंड आया, यानी यह हमारा लिंकिंग वर्ड है, ठीक है? एंड चेक द टाइम ऑन मोबाइल, और मैं अपने मोबाइल में समय देखता हूँ कि कितना समय होता है, ठीक है? देन, फिर या तब तब आई स्ट्रेच माई बॉडी, मैं
अपनी बॉडी को क्या करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ और पुट ऑन माई स्लीपर्स, और मैं चप्पल पहनता हूँ, ठीक है। देन, तब, यह लिंकिंग वर्ड है, तब आई ड्रिंक वार्म वाटर, और मैं गर्म पानी पीता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, यानी किसके बाद, पानी पीने के बाद, आई फ्रेशन अप, यानी मैं फ्रेश होता हूँ, मलमूत्र त्याग करता हूँ, ठीक है। देन, तब आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और मैं टहलने के लिए जाता हूँ। आई वॉक फॉर अ वाइल एंड रन फॉर 10 मिनट्स, मैं थोड़ा देर के लिए टहलता हूँ और और रन फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट के लिए दौड़ता हूँ, या 10 मिनट में दौड़ता हूँ। आफ्टर दैट, तो दोस्तों यहाँ पे जो आप रेड कलर देख रहे हैं, यह सब के सब हमारा लिंकिंग वर्ड्स है, यह यानी यह दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई एक्सरसाइज इन द फील्ड, और मैं मैदान में, मैं फील्ड में व्यायाम करता हूँ। तब तब आई गेट बैक होम, और मैं घर वापस आ जाता हूँ और टेक सम रेस्ट, और कुछ आराम करता हूँ, ठीक है। आफ्टर रेस्टिंग, आराम करने के बाद, आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैं एक कप कॉफी पीता हूँ और रीड द न्यूज़पेपर, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आराम करने के बाद मैं कॉफी पीता हूँ और न्यूज़ समाचार पत्र पढ़ता हूँ। देन, तब आई टेक अ बाथ, मैं स्नान करता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वर्शिप गॉड, मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ। देन, तब आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, स्कूल या कॉलेज, और मैं अपने ऑफिस, स्कूल या कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। उसके बाद, आफ्टर दैट, माई मदर माई मदर पैक्स माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मेरी माँ ब्रेकफास्ट को पैक कर देती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, आई रीच माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, मैं अपने स्कूल जाता हूँ, या मैं अपने कॉलेज जाता हूँ एट 10 AM, और मैं 10 बजे अपना कॉलेज, ऑफिस या स्कूल जाता हूँ। उसके बाद आई वर्क, मैं वहाँ काम करता हूँ, या आई स्टडी, या मैं वहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, लिंकिंग वर्ड्स या कंजंक्शन का यूज करना है, तब आपका सेंटेंस और सुंदर होगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, आफ्टर दैट, उसके बाद, माई ऑफिस, माई स्कूल गेट्स ओवर एट 4 o'clock, उसके बाद मेरा स्कूल या ऑफिस जो है वो 4 बजे बंद हो जाती है। एंड और आई कम बैक आई कम बैक होम, और मैं घर वापस आ जाता हूँ। देन, तब आई चेंज माई क्लोथ्स, मैं अपना कपड़ा बदलता हूँ। एंड डू माई होमवर्क, और मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आफ्टर डूइंग माई होमवर्क, मेरा होमवर्क करने के बाद, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। एंड और बाई वेजिटेबल्स, और मैं सब्जी खरीदता हूँ, ठीक है। देखिए, आफ्टर प्लस भरपूर, यानी आफ्टर बाइंग वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदने के बाद, आई गो टू पार्क विथ माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क जाता हूँ। एंड देन, फिर आई इंजॉय माई सेल्फ विथ माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ खुद से इंजॉय करता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ। एंड स्टार्ट स्टडिंग, और मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आफ्टर स्टडिंग, पढ़ाई करने के बाद, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। समटाइम्स, और कभी कभी, आई प्ले सॉन्ग्स ऑन द म्यूजिक सिस्टम, और मैं म्यूजिक सिस्टम पर गाना को क्या करता हूँ, बजाता हूँ, वो भी कब, कभी कभी। देन, तब आई लिसन टू सॉन्ग्स एट अ हाई वॉल्यूम, और मैं गाना को उच्च वॉल्यूम में सुनता हूँ। आफ्टर दैट,
उसके बाद आई वॉश माई हैंड्स, उसके बाद मैं अपना हाथ को धोता हूँ। एंड हैव डिनर, और मैं अपना डिनर लेता हूँ या रात्रि का भोजन खाता हूँ। तब देन आई गो टू बेड विथ सम बुक्स, और मैं कुछ किताब लेकर अपने बेड पर जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टर्न ऑन द लाइट्स, और उसके बाद मैं लाइट को बंद कर देता हूँ। एंड गो टू स्लीप, और उसके बाद सो जाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो इस तरीका से दोस्तों आप अपना डेली रूटीन इंग्लिश में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और आप अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।